तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का मतलब 1 आवर का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग। लेट से पहला एनालिसिस करने के लिए जो हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है, इसमें पहले चलते हैं हम लोग 4 आवर का एनालिसिस पे चलते हैं। तो 4 घंटे वाले एनालिसिस में हमने देखा यहाँ पे 4 आवर चार्ट पे, तो हमें कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे एकदम अच्छे से दिखेगा, परफेक्टली दिखेगा, एकदम क्लीन दिखेगा, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। बात यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मार्केट होता है उसमें हमारे लिए सप्लाई और डिमांड जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस चलाते रहो तो काम करता है सप्लाई एंड डिमांड जोन। ज़रा ध्यान से देखना, एकदम प्यार से देखना। ये जो लेवल तुमको दिख रहा होगा, इस लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़रा ध्यान से देखना। इसी जगह से एक बार शार्प सेलिंग आया था क्या? आज मार्केट सुबह सुबह इसी लेवल पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या हुआ कि इसी जगह पे देखोगे तो मार्केट यहाँ इतना हेवी सा सेलिंग दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो सेलिंग देगा। ये पहला हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। दूसरा हुआ कि सेलिंग दिया और इसी पॉइंट तक आके क्यों रुका, इसी जगह पे आके ये अपना जो सेलिंग है इसको स्टॉप क्यों किया। यहाँ पे आ जाओ, देखो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो एक बार इसी लेवल को तोड़ के यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड का मूव दिया था। यहाँ पर भी मार्केट अप ट्रेंड का मूव दिया था। यहाँ से साफ सेलिंग जो दिया है उस लेवल पे नहीं आया था, तो वहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर चला गया। खैर हम लोग क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारे लिए होता है जो टाइम फ्रेम होता है। अब धीरे धीरे कम करते जाएंगे। 4 आवर्स हमको यहाँ पे एक रफ आइडिया हमको लग चुका है। रफ आइडिया में एक और बात हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट मार्केट के लिए हमारा जो होने वाला है सप्लाई जोन होने वाला है, ये लाइन होने वाला है 48,584। यहाँ पे देखोगे ना, एक जगह दिया है हमारा, यहाँ पे एक बार इस जगह से शार्प सेलिंग यहाँ पे आया था, बहुत पोजीशन लोग बनाए हुए थे। तो यहाँ मार्केट अगर इनकेस इस जगह पे हिट करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है, तो यहाँ भी सेलिंग होगा। और देख सकते हैं इस पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग हमको मिल चुका है। ये नीचे में ये आ चुका है, यहाँ पे डिप लगा दिया था। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी को चेंज करते हैं और हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलते हैं अब 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलो तो 1 आवर चार्ट पे हमारा जो क्लियरिटी है और अच्छे से हो जाएगा। कैसे आ जाएगा देखोगे, एकदम साफ साफ जो चार्ट होता है ना, हर बात को बताता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस बात को समझने की कोशिश करते हो या नहीं करते हो। देखो जरा, ये निफ्टी का कितना है, 1 आवर चार्ट दिया हुआ है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो जोन है, ये जो पर्टिकुलर जोन दिया हुआ है, यहाँ से एक बार शार्प सेलिंग आपको देखने को मिला है कि नहीं मिला है। ये जो पॉइंट हुआ, यहाँ से एक शार्प सेलिंग मिला, तो मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पे ओपन हुआ था कि नहीं हुआ था। एकदम क्लैरिटी से देखो, ये कब का डेट है, ये डेट है मेरा 6 मार्च का है, और ये डेट कब का है, ये हमारा 22 मार्च का। तो याद रखना, जो प्राइस होता है और टाइम होता है, दोनों चलता है। अब एक को एनालिसिस करते हो, दूसरे को एनालिसिस नहीं करते हो, टाइम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है। तो ठीक उसी जगह से आया, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गया, और नीचे में जो मार्केट आया, जो रिजेक्शन जिस जगह से ये लिया है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन लिया, ध्यान से देखोगे, अगर इसे ऑब्जर्व करोगे तो एक बात समझ में आएगी तुमको एकदम बहुत अच्छे तरीके से, क्लियरिटी से। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसने रिजेक्शन लेके गया है यहाँ पे। अब जरा देखो, ये एक जो जोन होता है, क्या इसी जगह पे एक बार स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था क्या? ये जो पर्टिकुलर जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी जगह से क्या आ रहा है मेरे पास, एक अच्छा खासा बाइंग हमारा आया था स्ट्रॉन्ग। तो क्या आज इस जगह पर भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गया और इस पर्टिकुलर जगह पे हिट किया, और इसके बाद क्या आ गया, मेरा बाइंग यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर हुआ। यहाँ तक में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हो। इस तरीके से हमारा क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट है वो हो गया मार्केट में। ठीक है, तो ये सप्लाई और डिमांड जोन का यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू हो गया। तब क्या होता है, सारे लेवल्स हमको क्या होने चाहिए, एकदम याद होना चाहिए कि उस समय डिसीजन मेकिंग पे हमारे पास कोई भी तरह का यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे के लिए हम लोग कैसे प्लान करेंगे, देखना ज़रा ध्यान से। आगे के लिए प्लान करेंगे, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर अगर जाना होगा तो मार्केट को इस लेवल को पार करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो लेवल है इसे क्रॉस करेगा, तो उसी तरीके से इसको इस जोन को पार करना पड़ेगा जो पहले दिन का ओपनिंग था, यानी कि 48,143 का जो लेवल है इसे क्रॉस करेगा। ये क्रॉस करने के बाद एक और इमीडिएट हर्डल इसके सामने दिख रहा है। वो इमीडिएट हर्डल इस जगह से हमारा सेलिंग आया था, ठीक ठाक अमाउंट में आया था। ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कि अगर वो 48,100 से 48,100 कितना दिया हुआ, 47,994 दिया हुआ है। यहाँ से अगर बढ़ता है तो सबसे पहला हर्डल उसको पार करना पड़ेगा 48,143 का। उसे पार कर जाता है तो 48,258 जब तक नहीं पार करेगा तब तक हम इसका आगे का जो मूव है वो नहीं देख सकते हैं। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो सीधा सीधा जो नेक्स्ट टारगेट मेरा बनता है वो सीधा बनता है 48,789 का। ठीक है, यहाँ तक मार्केट है वो हिट कर सकता है। तो मार्केट के लिए हमारे पास यहाँ पे कल जो इसका ओपनिंग है वो 47,994 पर हुआ, तो 48 के ऊपर में अगर ओपन हो जाता है और साथ ही साथ 48,143 का जो लेवल है इसे क्रॉस कर जाए, तब जाके हमारा मार्केट में एक अप ट्रेंड का यहाँ पे शुरुआत हम मान सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऊपर की तरफ ही हो। ये लेवल को एक बार टेस्ट किया है,
हो सकता है इस लेवल को एक बार और टेस्ट करे मार्केट, यहाँ से आए और यहाँ पे जाए, इसे टकराए और बाउंस मार के इस जगह पे आ जाए। हमें ना हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। तो ये 47,734 का लेवल है। अब 47,734 का लेवल है, यहाँ पे इसका रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर इस लेवल पे नहीं रुकता है तो फिर ये सीधा सीधा नीचे की तरफ डिप मार देगा और ये आपका 500 का जो लेवल है वहाँ भी जाके ये टेस्ट कर सकता है, उस जगह पे भी जाकर ये रुक सकता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमारे लिए जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है, 48,143 का जो लेवल है ये हमें याद रखना है, इस बात को समझना है। ये एनालिसिस के लिए प्री मतलब ऐसा कल मार्केट है तो आज नहीं बता रहे हैं, कल मार्केट जब चल जाएगा सारा कुछ उसके बाद एनालाइज करना और देखना इसका क्या एक्यूरेसी है, बिकॉज ये कल शाम में शायद ही अपलोड होगा। पोस्ट मार्केट जो होता है ना, ये अब कल के लिए आज हुआ लेकिन आपको मिलेगा एक दिन बाद। पॉइंट की बात समझो ज़रा ध्यान से। अब हमारा क्यों इसमें बायस हो रहे हैं कि मार्केट में ऊपर जाने की टेंडेंसी यहाँ पे एक है। ऊपर जाने की टेंडेंसी इसलिए है कि देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बहुत तगड़ा सा, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बहुत तगड़ा सा, उसके बाद ये जो रेड वॉल्यूम बना था, ठीक है, उसके बाद ग्रीन बना है, लेकिन इसके बाद कोई भी जो रेड बार बना है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं इंक्रीज़ किया। एक रेड बार बना था इस जगह पे जो इसको मार्केट को नीचे की तरफ शॉर्ट करके ले आया, लेकिन उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो हमारा रेड कैंडल है वो बना नहीं है। ग्रीन का तो नंबर काफ़ी है। तो हो सकता है कि मार्केट आपके साथ थोड़ा सा ट्रैप खेले। ट्रैप क्या खेले कि मार्केट थोड़ा वक्त इस रेंज में बिताए, इसी जगह पे उलझा रहे, साइडवेज जोन में रहे, मतलब 47,727 से लेकर 48,143 के बीच में 500 पॉइंट में थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जाए, इसी बीच में कहीं खुल जाए। लेकिन जब आपको स्ट्रॉन्ग मूव तब मिलेगा चाहे जब इससे नीचे तोड़ के इधर की तरफ जाए या फिर यहाँ से तोड़ के ये ऊपर की तरफ जाए। ऊपर जाने में इसको 2 हडल क्रॉस करना पड़ेगा, 48,143 का और 48,258 का। ये दोनों का दोनों लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आप इसे ध्यान में रखोगे तब समझ में आएगा। हमेशा याद रखना कि जब भी 2 चीज़ होना चाहिए। अब ट्रेड में सही तरीके से एंट्री लेने के लिए, सही पैसा बनाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, चाहे सप्लाई जोन का या फिर डिमांड जोन का। मार्केट अगर जाता है यहाँ से और ऊपर वाले जोन में टकराता है, यहाँ से जाता है और इस जोन में टकराता है इस जगह पे, ठीक है। तो अगर आप एज ए ट्रेडर एनालिसिस करके रखे और यहाँ पे जाकर शॉर्ट नहीं करते हो तो फिर आप ट्रेडर नहीं हो। आपको सप्लाई जोन को अब रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। और जब एक बार डिमांड जोन पे आ जाता है, जैसे आज यहाँ पे आया था बैंक निफ्टी, इस वाले जोन पे आया था, तो यहाँ पे अगर बाई में नहीं जाते हो तो अगेन आप क्या कर रहे हो, दिक्कत कर रहे हो। तो बाई और जो सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना चाहिए। जब भी मार्केट उस लेवल पे जाए तब ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। रैंडम एंट्री से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। अब ठीक है, इंसान है, गलती तो होगी, कभी कभी रैंडम ट्रेड भी हो जाता है, लेकिन अपने आप को ऐसा दिमाग को चैनलाइज करना कि उस पर हम डिसीजन जो ले वो हमारा क्या हो, वो हमारा हमेशा एक जोन में बेस्ड ट्रेड हो, जोन के बाहर नहीं हो। चाहे तो हम डिमांड जोन पे काम करें या फिर हम सप्लाई जोन पे काम करें, एक बहुत ज़रूरी होता है। एकदम बीच में एंट्री मार लिए, थोड़ा सा घूम के आगे नहीं, तब ये लंबा मूव नहीं पकड़ पाओगे। 200 का प्रीमियम जब 600 रुपये होता है ना, तो महीने भर का जो ट्रेड करोगे ना, 5 लाख रुपए लगा, पता चला एक ही ट्रेड में बन गए आपके 12 लाख रुपए बन गए, 14 लाख हो गए। महीने भर का जो रकम है वो आ गया, खत्म, ठीक है। तो इस चीज़ का वेट करना पड़ता है और वेट के लिए पेशेंस चाहिए होता है। और पेशेंस कैसे आएगा, तो आप एक काम करना, बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए बेचैन होते रहते हो तो एक बुक आती है, ये मार्क डगलस का बुक आता है, नाम है डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। आप इस बुक को पढ़ना, हो सकता है कि थोड़ा सा आपका जो पेशेंस लेवल है वो इम्प्रूव कर जाए और आप बेटर डिसीजन बना पाओ। तो इस चार्ट एनालिसिस को अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज ऑलवेज दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई डोमिनेट करता है, बाकी हर बात ऐसा ही है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई है वो सबसे ऊपर है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।